हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं हम। संविधान और संविधान से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में मिल जाता है। इसीलिए लोगों को इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस पर हम एक ऐसा वीडियो बना दिए हैं कि आप लोग का कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। चलिए आइए हम बात करते हैं यहाँ पर संविधान के महत्वपूर्ण तिथियां। तो यहाँ बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान को पारित किया गया। दोस्तों देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट लॉजिक बन जाता है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया या अधिकृत किया गया या अंगीकृत किया गया। दोस्तों क्या होता है? अंगीकृत किया गया। तो इन तीनों का आंसर दोस्तों एक ही होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया या अधिकृत या अंगीकृत किया गया। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर संविधान लागू होने की तिथि जो है वह है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि जब क्वेश्चन पेपर में आता है कि संविधान को अंतिम रूप से अधिकृत अंगीकृत किया गया, तो इसका आंसर हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। और संविधान जो लागू हुआ था वह था 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं यहाँ पर भारत को गणतंत्र घोषित किया गया ना। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। आगे देखते हैं जन गण मन गण जो भारत का राष्ट्रगान है, यह इसे संविधान द्वारा कब इसे भारत का राष्ट्रगान मान लिया गया, तो इसको मान्यता मिला 24 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान द्वारा हमारे जो राष्ट्रीय गान है इसको भारत के संविधान में से मान्यता मिला 24 जनवरी 1950 को। यह भी एक इसका जो तिथि है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। तो दोस्तों यह हुई 24 जनवरी 1950 को। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे भारत के, उनका जो निर्वाचन था वह फर्स्ट टाइम हुआ था 24 जनवरी 1950 में। आगे देखते हैं यहाँ पर योजना आयोग प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग का गठन था, यह 15 मार्च 1950 को हुआ था। यह किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बहुत बार रिपीट हुए। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो हुआ था 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। अब योजना आयोग के स्थान पर आ गया है नीति आयोग, जिसका नाम है नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग, इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2000 आयोग द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल कर रख दिया गया है नीति आयोग। इस जो योजना आयोग होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते हैं। और भी इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग होते हैं, लेकिन इसका जब भी होता है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है तो भारत का प्रधानमंत्री पीएम ही होता है। अब इसी को बदल कर अब रख दिया गया है नीति आयोग। इसका डेट लर्न कर लीजिए आप, 1 जनवरी 2015 से इसे नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों आगे आते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद NDB। इसका स्थापना हुआ था NDB का 6 अगस्त 1952 को। दोस्तों यह हमने संविधान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने बताया है डेट, या किसी भी एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर देखिए, किसी भी एग्जाम में देख लें, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे हुए थे, इसलिए इस पर हम यह महत्वपूर्ण तिथियों का आज कन्फर्म कर दिए। जय हिंद।